आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए उठाए जाएं प्रभावी कदम। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में आग लगने की दुर्घटनाओं को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,999 नए रोगी मिले। कोरोना सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर हुई 22,820। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी, जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे। परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान ले। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूँ। आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथी हैं। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। अच्छी किताब, अच्छी मूवी, अच्छी कहानियाँ, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षा के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अपने दिल के काफी करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे यह जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। पार्टी कार्यकर्ता भाजपा की नीतियों और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया। यह प्लेटफॉर्म मौजूदा समन्वित रोग निगरानी कार्यक्रम का अत्याधुनिक रूप है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने बीमारियों पर निगरानी की ऐसी परिष्कृत प्रणाली अपनाई है। उन्होंने कहा कि बीमारियों पर नजर रखने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नए संस्करण में डेटा एंट्री के साथ साथ बीमारियों पर निगरानी संबंधी कार्यक्रम का भी प्रावधान किया गया है। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में आज से एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान में सभी के मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों पर साफ सफाई रखने और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह विशेष अभियान इस माह की 14 तारीख तक चलेगा। एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन जनपदों में कोविड-19 के 100 से अधिक मामले हैं, वहां विशेष सावधानी बरती जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19
कोविड-19 का नया स्ट्रेन काफी तेजी से फैलता है, इसलिए पूरी सजगता बरतना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग एकत्र न हों। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मी के मौसम में आग लगने की दुर्घटनाओं को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में अग्निशमन केंद्र पूरी तरह से सक्रिय रहें ताकि जरूरत पड़ने पर वांछित स्थान पर सहायता पहुंच सके। उन्होंने कहा कि आग की दुर्घटना के मामले में जिलाधिकारी तत्काल रूप से प्रभावित लोगों को राशन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत गेहूं की खरीद में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गेहूं खरीद के कार्य के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश के लिए पानी, चारे और छाया सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में कोविड-19 के टीके की पहली डोज लगवाई। उन्होंने 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों से कोविड से सुरक्षित रहने के लिए टीका लगवाने की अपील की। टीकाकरण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और 2 गज की सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की है। प्रदेश में दोबारा बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कल विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि बढ़ते हुए संक्रमण के चलते यह आवश्यक हो गया है कि कोरोना से संक्रमित रोगियों और उनके संपर्कों की गहन निगरानी की जाए। यदि किसी स्थान पर कोरोना का एक मामला पाया जाता है तो उसे केंद्र मानकर 25 मीटर रेडियस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन होगा और 1 से अधिक कोरोना मामले मिलने पर कंटेनमेंट जोन की रेडियस 50 मीटर होगी। श्री तिवारी ने बताया कि प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में स्थित घरों को आच्छादित करने के लिए एक टीम लगाई जाएगी जो घरों का भ्रमण कर निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीम के सदस्य घर घर जाकर लोगों को कोविड से बचाव और लक्षणों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही घर में खांसी, जुकाम, बुखार तथा सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों को चिन्हित कर उनका रिपोर्ट भेजेंगे। उन्होंने बताया कि इस बारे में जिला सर्विलांस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दिशा निर्देशों के बारे में सभी जिलाधिकारियों, जिला पुलिस प्रमुखों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अन्य संबंधित को अनुपालन के लिए निर्देशित किया गया है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 3,999 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 22,820 हो गई है। अब तक कुल 6,02,319 मरीज महामारी से स्वस्थ हुए हैं, जबकि 8,894 लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम भी तेजी से किया जा रहा है। रविवार को 1,61,270 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 84,000 से अधिक नमूनों की जांच RT-PCR विधि से की गई। श्री प्रसाद ने बताया कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने रविवार को 14 लाख से अधिक नमूनों की जांच करने की उपलब्धि हासिल की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 3,05,75,232 नमूनों की जांच की जा चुकी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए उठाए जाएं प्रभावी कदम। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में आग लगने की दुर्घटनाओं को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,999 नए रोगी मिले। कोरोना सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर हुई 22,820। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।